शुभ प्रभात बच्चों। मुझे पूर्ण आशा है कि तालाबंदी के इस दौर में, इस संकटकालीन समय में आप पूर्णतः सुरक्षित, पूर्णतः स्वस्थ अपने माता पिता के साथ अपने घरों में सकुशल होंगे। आइए आज हम कृतिका का पहला पाठ, हमारे पास 3 पुस्तकें हैं, एक व्याकरण की पुस्तक, एक क्षितिज जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, और कृतिका जो पूरक पुस्तक है। कृतिका को ही पूरक पुस्तक कहा जाता है। इसमें 5 कहानियाँ हैं जो आपके बोर्ड में है, बोर्ड की परीक्षा में आती हैं। उससे संबंधित प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होता है। इससे 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है, 4 या 2। अगर 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना हुआ तो 4-4 अंक के 2 प्रश्न होंगे, और यदि 8 अंक का प्रश्न हुआ तो, और यदि 4 प्रश्न हुए तो 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न हुए तो 4-4 के 2, और 4 हुए तो 2-2 के 4। यही है कृतिका का पाठ्यक्रम। हम पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल। आइए माँ से संबंधित 2 पंक्तियाँ। मैं रोया परदेस में, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। माता का अंचल, लेखक शिवपूजन शाह है। मुझे 2 और पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मैं कह दूँगा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ से संबंधित पाठ है ये, तो ये लाजमी है कि माँ से लगाव सबको होता है, सही बच्चों को। तो माँ के लिए 2 पंक्तियाँ और कि मेरी ख्वाहिश है कि, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि मैं बच्चा हो जाऊँ। माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि मैं बच्चा हो जाऊँ। आइए सीधे माता का अंचल में चलते हैं। इस पाठ माता का अंचल, लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। बच्चे का माँ से ममता का रिश्ता होता है। पिता के साथ स्नेहाधारित रिश्ता, स्नेहाधारित मीन्स स्नेह पर आधारित रिश्ता पिता के साथ होता है। दोनों प्रेम के रूप हैं, पर ममता में कठोरता का कोई स्थान नहीं होता। ममता, माँ की ममता, वो वहाँ पर सिर्फ प्यार है, माँ का प्यार है, माँ का स्नेह है, माँ का दुलार है, माँ की ममता है, माँ का वात्सल्य है, यही है। वहाँ पर कठोरता का कोई स्थान नहीं है। पिता के स्नेह में किंचित कठोरता शामिल हो सकती है, क्योंकि पिता हमारा लालन पालन करते हैं, देखभाल करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कभी कभी हमें ठीक करने के लिए या हमें ठीक से जीने के लिए उन्हें कभी कभी कठोर कदम अपनाने पड़ते हैं, थोड़ा कठोर होते हैं वो। तो पिता थोड़ा स्नेह तो होता है, लेकिन कभी वो कठोर हो भी सकते हैं, लेकिन माँ कभी कठोर नहीं होती। माँ हमेशा हमें अपना वात्सल्य देती है, अपना ममता देती है। उसकी माँ की आंचल, जैसा कि पाठ है माता का अंचल। माँ दुनिया में, मैं समझता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, आप लोग भी मानेंगे, कि माँ की ममता, माँ का आंचल जो है, दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। माँ का आंचल, हम लाख दुख में हो, विपदा में हो, संकट में हो, माँ के आंचल में अगर कोई बच्चा चला गया तब फिर वो सब कुछ भूल जाता है। वो जन्नत से भी बढ़कर है। दुनिया का कोई सुख, कोई सुविधा, कोई लोभ, कोई लालच उससे बढ़कर नहीं है, नहीं हो सकता कभी। यहाँ वही कहा गया है। इसलिए बच्चा अपने पिता का स्नेह प्राप्त करके
आनंदित हो सकता है, पर उसमें माँ के प्रेम के बराबर सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है लेकिन माँ के इतना नहीं मिलता जितना माँ के आंचल में, जितना माँ की ममता। इसलिए माँ के ममता को, माँ के प्यार दुलार को वात्सल्य कहा गया है। वात्सल्य सिर्फ माँ में वो गुण होता है, पिता में नहीं होता है। लेखक स्वयं यहाँ एक पात्र हैं माता का अंचल में। लेखक का नाम उनके पिताजी ने बचपन में बड़े प्यार से भोलानाथ रखा था। तो भोलानाथ को अपने पिता से लगाव था, पर विपदा के समय, संकट के समय वह अपनी माँ के पास जाता है। यहाँ पर देखिए कई घटनाएं घटी हैं। तो जब जब विपदा पड़ी है, जब जब संकट आई है, भोलानाथ दौड़कर माँ की गोद में चला गया है, माँ के से आकर लिपट गया है और वहाँ पर अपने सारे दुख को, सारे संकट को भूल गया है, क्योंकि पिता से डांट खाने की संभावना थी। यहाँ जो घटना घटी है वहाँ पर निश्चित रूप से पिताजी उसे डांटते। घटना ये थी कि वो जो शैतानियाँ किया करते थे, बच्चे शैतानियाँ करते हैं, आप भी करते हैं, तो शैतानियों से बचाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है दुनिया में, वो है माँ। पिता थोड़े सख्त होंगे, कठोर होंगे, हो सकता है कोई सजा दें या डांटें, तो पिता से डांट खाने की संभावना थी उनकी, भोलानाथ की। पर माँ की गोद में हर स्थिति में प्रेम, ममता और दुलार मिलना निश्चित था, इसलिए वो पहले माँ के पास जाते हैं। देखिए ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी यह चित्र है, जहाँ पर लेखक जो छोटा बच्चा है वो खुद लेखक हैं। देखिए सर में चोटी बनी हुई है, छोटे बच्चों का होता है, और वो जो उनको गोद में लिए हैं उनके पिता हैं। उन्होंने एक पेड़ की डाल पर बिठा रखा है। इस बचपन में लेखक का जो गांव में जो बच्चों का सुख होता है, खेलकूद होता है, वो लेखक ने पूरा उसका आनंद लिया है। हम लोग आज के बच्चों को वह आनंद नहीं मिलता जो पहले, या फिर गांव में जो बच्चे होते हैं उन्हें जो सुख मिलता है। हर तरह के खेल खेलते हैं, हर तरह के शैतानियाँ करते हैं, हर तरह के मज़े करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर लेखक के पिताजी हैं। अब पिताजी उन्हें नदी किनारे ले गए हैं। नदी किनारे उन्हें अक्सर ले जाते थे उसके पिताजी। गंगा जी थी, उनके पानी में राम नाम लिखकर, राम नाम छोटे छोटे कागजों में लिखकर उसे आटे का गोला बनाकर उसे डालते थे पानी में, जिसे मछलियाँ खा जाती थी। और कौतूहलवश लेखक भी जब बच्चे थे, भोलानाथ, वो अपने पिताजी के साथ जाते थे और वो भी मछलियों के लिए वह आटे का गोला नदी में डाला करते थे। तो इसी क्रम में जब लौट कर आते होंगे तब इस तरह का पेड़ होगा, पेड़ की डालियों में उनके पिता उन्हें झूला झुलाया करते थे। इससे संबंधित यह चित्र है। इसी के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घटी हैं। जिन जिन घटनाओं का वर्णन आपके इस कहानी में है, आप पूरा पढ़िएगा। वह एक बच्चा था, लेखक स्वयं एक बच्चा था और उसे खेल कूद अच्छा लगता था। उनके साथ वह खेल में मगन हो जाता था, बच्चों के साथ, और अपने पिताजी के साथ भी वो खेला करता था। उसके जब बच्चों के साथ नहीं होता था, अपने मित्रों के साथ, तब वह पिताजी के साथ ही खेला कूदा करता था। यहाँ तक कि उनकी मूँछें उखाड़ लेता था और कहता था कि मैं जीत गया। कभी कभी उनकी पीठ में चढ़ जाता था, कभी दोनों घोड़े हाथी बन जाते थे, आपस में लड़ते थे पिता पुत्र दोनों। अब पिता जानबूझकर हार जाया करते थे कि बेटा खुश होगा, और भोलानाथ एकदम खुश हो जाते थे कि मैंने आपको हरा दिया ये कहकर। तो उनके साथ वह खेल में मगन हो जाता था। एक बार जब वह गुरुजी अर्थात टीचर, उनके स्कूल के जो मास्टर थे, जो शिक्षक थे, जो उन्हें पढ़ाते थे, गांव में एक ही मास्टर हुआ करते थे पहले, वही सब कुछ पढ़ाते थे, सारे बच्चों को, सारे कक्षाओं को, एक ही टीचर। तो उनके जो गुरुजी थे, उनसे डांट खाने के बाद वो रोते हुए जा रहे थे लेखक। तो उन्होंने अपने मित्रों को एक चिड़िया के झुंड के साथ खेलते हुए देखा। वो रोते हुए जा रहे थे। देखिए बच्चों का रोना क्या होता है। वो रोते हुए जा रहे थे और देखा कि बच्चों को एक चिड़िया के झुंड के साथ खेल रहे हैं बच्चे। उन्हें देखते ही वो अपना सारा दुख भूल गया और उनके साथ
खेलने लग गया। ये बचपन होता है, ये बचपन। हम रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, दोस्त मिले, सारी तकलीफ़ें गायब। हम डर गए, बहुत चिल्ला रहे हैं, माँ ने गोद में लिया, सारी तकलीफ़ें गायब। ये बचपन होता है। तो यह सुख लेखक ने प्राप्त किया था। लेखक बड़े खुशनसीब थे। भोलानाथ और उनके साथी आसपास उपलब्ध चीज़ों से खेलते थे। आसपास जो गांव में होता क्या है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, मिट्टी है, मिट्टी के टुकड़े हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, टूटी चूड़ियाँ हैं। पहले हम लोग खेला करते थे पत्तों से, पेड़ों के पत्तों से डोल पात वगैरह खेला करते थे। तो वो चीज़ों से खेलते थे। वे मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, धूल, कंकड़, पत्थर, गीली मिट्टी और पत्तियों से खेलते थे। यही सब चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अक्सर मिल जाती हैं। तो मैं कह रहा था कि यही सब चीज़ें जो हमारे आसपास मिलती हैं, चाहे वो टूटे फूटे बर्तन हो, धूल हो, कंकड़ पत्थर हो, गीली मिट्टी हो, पत्तियाँ हो, वो उन्हीं से खेला करते थे। वे जब खेल में जब दूल्हा दुल्हन बनते थे, गुड्डे गुड़ियों खेल खेलते थे, तो वो समधी जो पिता के बेटे का जो ससुर होता है वो समधी होता है। तो या पिता या बेटे या बेटी के जो ससुर होते हैं वो समधी होते हैं। तो वे लेखक मीन्स भोलानाथ जब छोटे बच्चे थे, वे समधी को बकरे पर सवार करके बारात निकालने का खेल खेलते थे। कितना आनंदमय क्षण होगा वो। बकरे पर सवार होकर बारात निकालने का खेल खेलते थे। कभी कभी लोगों को चिढ़ाते थे। एक दिन जब पिताजी रामायण पढ़ रहे थे, है ऐसा कि पिताजी रामायण पढ़ते थे और बीच में वो जो रामानंदी तिलक लगाते थे वो भी लगा लिया करते थे। आईना में खुद को वो रामायण पढ़ रहे हैं और भोलानाथ आईने में खुद को देख रहे हैं और खुद को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। तो भोलानाथ अपने को आईने में देखकर बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन जब पिताजी ने उसकी ओर देखा तो उसने शर्मा कर आईना रख दिया। बहुत शर्मा गए और शर्म के मारे उसने आईने को रख दिया। पाठ के अंत में दिखाया गया है कि भोलानाथ सांप से डरकर माता की गोद में, दरअसल होता क्या है मैं बता ही दूं थोड़े में कि सांप वो खेल में सांप के चूहे के बिल में पानी डालते हैं। चूहे के बिल में पानी डालते हैं इसलिए कि चूहे जब बाहर आएंगे तो उन्हें मारेंगे या पकड़ेंगे। लेकिन जहाँ गणेश जी का चूहा निकलना था वहाँ शंकर जी का सांप निकल गया और लेखक बेतहाशा डर के मारे भागे। सांप देखते ही वो जहाँ पानी डाल रहे थे वहाँ पर उन्होंने सोचा था कि गणेश जी निकलेंगे, चूहे निकलेंगे, लेकिन चूहों की जगह वहाँ पर सांप निकलता है। सांप को देखते ही बेतहाशा भागते हैं और भागते हुए दौड़ कर जाते हैं और माँ के आंचल में छुप जाते हैं। माँ पूरे वात्सल्य से, पूरे ममता से, बड़े प्यार से उसे आंचल में छुपा लेती है। पूछती है कि बेटे क्या हुआ। इस प्रकार जबकि उसका अधिक समय पिता के साथ व्यतीत होता है, विपदा के समय, संकट के समय उसे माँ की गोद में ही शांति मिलती है। तो इस तरह से ये कहानी है। इस कहानी मैं कह रहा हूँ कि इस कहानी को एक बार आप पूरी तरह से शब्दशः मीन्स वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को अपने पुस्तक से, पूरक पुस्तक से पढ़िएगा अच्छे से। जहाँ समझ में ना आए उसको रेखांकित करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है पुस्तक में क्योंकि वो एक सामान्य कहानी है। मैं शब्द से इसलिए कह रहा हूँ कि उससे 12 प्रश्न हैं। 12 प्रश्न में से कौन सा 1 या 2 प्रश्न आ जाए ये कहना मुश्किल है। इसलिए अगर आप पूरी कहानी पढ़े रहेंगे, शब्दशः पढ़े रहेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पुस्तक को पढ़िएगा। मैंने जो प्रश्न हैं 12 प्रश्न के उत्तर मैंने लिख दिया है। लिखकर उसका एक PDF फाइल बनाया है और उसको मैं अटैच कर रहा हूँ आपका अटैच फाइल में। आप उसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। आप चाहें
तो आप उसका दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, यदि उससे बेहतर उत्तर आपको मिल जाए तो, क्योंकि यह उत्तर मेरा बनाया हुआ है। मैं हमेशा वही करता हूँ जो आपके लिए सुविधाजनक हो, आपके लिए बहुत आसान हो, आप आसानी पूर्वक उसे हल कर सकें। आप ये कर लेंगे, यदि आपको लगे कि इससे बेहतर कोई उत्तर है तो आप उसे लिख लीजिए, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लेना है। ये आपका गृह कार्य रहा। तो बच्चों, आज गुरुवार है, गुरु का दिन है। अपने माता पिता का घर में ख्याल रखिए, अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिए। नानी दादी हों तो उनके हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। कोविड-19 का पूरी तरह सख्ती से पालन करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। हम ये जंग बिल्कुल जीतने जा रहे हैं, हम जीत की ओर अग्रसर हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, सामान्य हो जाएगी, बशर्ते हम कोविड-19 के सारे नियमों का सख्ती से पालन करें। क्योंकि हम करेंगे तो हमारे बगल वाले करेंगे, हमारे बगल वाले करेंगे तो उनके बगल वाले करेंगे। इस तरह से पूरा समाज करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके नियमों का पालन करेगा। और मैं देख रहा हूँ, कल मैं निकला था, मैंने देखा कि पूरे शहर में सन्नाटा है। कल एक ज़रूरी काम से मैं निकला था, शहर में सन्नाटा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि सभी लोग अब अपने सुरक्षा के नियमों को जान गए हैं, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि जान है तो जहान है। बच्चे, आपका जीवन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, बेशकीमती है, मेरे लिए, हमारे लिए, आपके माता पिता के लिए और हमारे समाज के लिए। हमारे आने वाले समाज की बुनियाद आप रखेंगे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे। आपका रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके नियमों का पालन करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशावान बनिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट बनना। आशावान बनिए, जीवन के हर कदम से एक अपेक्षा रखिए, एक आशा रखिए कि आने वाला समय आपका सुखमय होने वाला है, अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की यह कड़ी समाप्त होती है और अगली कड़ी में फिर हम मिलेंगे इसी जोश व खरोश के साथ, इसी खुलूस के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।